अगर कोई व्यक्ति नया कुछ करने का प्रयास करता है तो यकीनन वो गलतियां करता ही है। यदि किसी व्यक्ति ने लाइफ में कभी कोई गलती ही नहीं करी है तो उसने कुछ नया सीखने की कभी ट्राई ही नहीं करी, उसने कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि जब कभी भी कोई भी कुछ भी नया सीखने का प्रयास करता है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ थोड़ी बहुत गलतियां वो करता ही है। यहाँ तक कि जब हम लोग पैदा हुए थे उसके बाद हम लोगों ने जब चलना सीखा था तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि व्यक्ति पैदा हुआ और 2 दिन बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है। पहले हम घुटनों के बल चलते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर न जाने कितनी बार हम लोग गिरे हैं, तब जाके उठ के हम लोगों ने चलना सीखा। तो ये प्रकृति का नियम है। जब भी हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं तो छोटी मोटी गलतियां हमसे होती ही हैं। तो आपने ये जो नया कुछ करने का प्रयास किया है, आपने अपना गोल सेट किया है, अपनी स्टडी को भी आपने कंटिन्यू किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कभी बिल्कुल भी स्टडी करी ही नहीं। अगर आपने स्टडी करी ही नहीं होती तो आप यहाँ थोड़ी ना होते। अगर आपने अपना एक गोल सेट किया है, उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी ही सही मेहनत आप लोगों ने करी है, तो यकीनन आप एक डिफरेंट व्यक्ति हो। आप वो व्यक्ति हो जो कुछ ना कुछ नया करना चाहता है, जो इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने आप को साबित करना चाहता है। और साबित करने के लिए आपने प्रयास भी बहुत सारे किए हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो जिससे आपका दिमाग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन उसके लिए वाजपेयी जी की एक कविता है, मैं आपको याद दिला दूं कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हमें जब कभी भी थोड़ा सा ब्रेक आता है लाइफ में, उठ के फिर से खड़ा होना होता है, फिर से हमें चलना होता है। यकीनन आप एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो। अगर आप एक गोल को सेट कर सकते हो, एक बहुत बड़ा सपना देख सकते हो, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो। क्योंकि जिस दिन आपने वो ड्रीम देखा था, उस दिन आपके अंदर जो पोटेंशियल थी, जो मोटिवेशन आपके अंदर था, वो आज भी है। आप कुछ बदले नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी, वो सब में होता है। जब आपकी उम्र में जो आपकी से ज़्यादा एज का जो भी व्यक्ति है, वो आपकी उम्र में से जब गुजरा होगा तो उसने उन सारी चीज़ों को फेस किया होगा। लेकिन हर कोई व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता है। अचीव वो करता है जो लगातार मेहनत करता है। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हुआ है तो आप अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानिए। आप कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं आप। अपने उस अंदर की पावर को, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानिए और उसको लगातार जुट जाइए अपने आप को साबित करने के लिए। हार मान लेना कोई विकल्प नहीं होता है। हार तो कोई भी मान लेगा, उसमें फिर आप कौन सी बड़ी बात होगी, आपने कौन से झंडे गाड़ दिए। हार मानना विकल्प नहीं है, एक और प्रयास करना ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको आगे भी जाना है। ईश्वर ने आपको चुना है लोगों की भलाई करने के लिए। आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो, एक बहुत पोटेंशियल वाले इंसान हो। ईश्वर ने आपको चुना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप डॉक्टर यूं ही नहीं बन रहे हो, न जाने कितने लोगों का आपको इलाज करना है आगे चल के। आपको एक समाज सेवा के लिए आपने इस नीट को नहीं चुना है। ईश्वर ने आपको लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। आपको आगे बढ़ना है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ है कोई बात नहीं है, उस थोड़े से डिस्टर्बेंस वाले टाइम को ऐसे मानिए कि कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए ईश्वर ने वो परिस्थितियाँ आपके सामने क्रिएट करी थी। भगवान ने आपके सामने वो सारी परिस्थितियाँ क्रिएट करी थी ताकि आप एक मेच्योर इंसान बन जाए। ठीक है ना। मेच्योर इंसान वो होता है ना कि जिसको कैसी भी परिस्थिति में डाल दो वो निकल ही आता है। अगर आपके साथ में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है कि जिससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो यकीनन भगवान ये चाहते हैं कि आप और ज़्यादा मजबूत हो जाओ। अगर आप और ज़्यादा मजबूत इंसान बनोगे तो उतने ही आपको मेच्योर की श्रेणी में आपको गिना जाता है। मेच्योर माने
उसको कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति में डाल दो, वो निकल आएगा। वो मैच्योर व्यक्ति होता है। और आपको मैच्योर बनाने के लिए आपके सामने वो सारी प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन को भगवान ने क्रिएट किया था, ऐसा मान के चलिए। और उससे जो आपको सीखना है वो सीखिए, उसको वहीं छोड़िए और फिर से पूरी पोटेंशियल के साथ में लग जाइए, ठीक है। और तो कोई विकल्प ही नहीं है ना हमारे पास में। हमारे पास में तो केवल विकल्प यही है कि हम अपनी मेहनत को 2 गुना 3 गुना जितनी हमारे अंदर शक्ति है वो सारी लगा देंगे और हम अपने गोल को अचीव करने के लिए लगातार डे टू नाइट हम लोग उसको प्रयास करेंगे।